लग्न भाव में ही यदि केतु ग्रह बैठ जाता है। देखिए लग्न में जब केतु ग्रह बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने आप को थोड़ा अलग थलग महसूस करता है। लग्न में किसी भी जातक की कुंडली के लग्न भाव में केतु अकेला अगर बैठा हुआ हो तो व्यक्ति अपने आप को अलग थलग महसूस करेगा। अब चाहे देखिए भले ही वो भीड़ भाड़ में बैठ जाए, ठीक है, तब भी वो अपने आप में उनके साथ घुलने मिलने में उसको समस्याओं का अनुभव होगा। ठीक है, कई बार व्यक्ति अपनी पहचान समाज में स्थापित करना चाहता है, लेकिन पहचान को स्थापित करने में उसे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी निर्णय क्षमता मित्रों कमजोर बनी रहती है जब लग्नस्थ लग्न भाव के अंतर्गत जब केतु ग्रह बैठ जाते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर अपनी पहचान को स्थापित करने में ऐसे लोग समस्याओं का अनुभव करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हैं कि किसी एक बात पर स्थिर कई बार नहीं रख पाता जब लग्न भाव के अंतर्गत केतु होता है। तो लग्न भाव में मित्रों जब केतु बैठता है तो कई बार बंधु बांधवों से भी जातक को जीवन में कष्ट होता है। ठीक है, दुर्जनों से भय बना रहता है। ठीक है, कई बार रोग सताते हैं, तो ये थोड़ा सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। ठीक है, लेकिन व्यक्ति अपने आप की पहचान स्थापित करना चाहेगा, पहचान स्थापित करने में समस्याओं का अनुभव वह करेगा। कई बार व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान बनाने में, स्वयं की आत्मा की खोज करने में उसकी तीव्र जिज्ञासा बनी रहती है यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न भाव पर हो जाता है। तो लग्न भाव के अंतर्गत मित्रों जब केतु बैठता है तो व्यक्ति को दशांतर दशा के दौरान, जब केतु ग्रह की दशांतर दशा चल रही हो, तो अपने शरीर का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या रहता है चोट इत्यादि लगने की आशंका बन जाती है। लग्न भाव के अंतर्गत केतु होता है और कुंभ लग्न यदि है, ठीक है, तो व्यक्ति को जीवन में स्थिरता भी मिलती है, सुख संपन्नता भी मिलती है, संतान का सुख भी सामान्यतः अच्छा मिलता है। लग्न में कई बार केतु बैठा हुआ है मित्रों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक क्लेश रहता है। ठीक है, ये सच्चाई से थोड़ा सा स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वीकार कर लेंगे तो उसमें परिवर्तन या उसमें कुछ ना कुछ उसका उपाय करके हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लग्न भाव में जब केतु होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सामान्यतः स्त्री पक्ष की चिंता रहती है। ठीक है, कई बार और आप देखिएगा कि मामा इत्यादि को भी कई बार जब व्यक्ति को केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो मामा पक्ष इत्यादि से भी या उनको किसी प्रकार का कष्ट हो, इस प्रकार की चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। लग्न में जब केतु होगा, ठीक है, अगर आपकी कुंडली के लग्न भाव में केतु हो, नीच राशि का केतु बैठा हुआ हो, या फिर कुंडली का योग कारक ग्रह ना हो, खराब ग्रहों का और प्रभाव पड़ रहा हो केतु पर, लग्नेश यदि कमजोर पड़ जाए, तो ऐसा जातक फिर मित्रों कलह करने वाला होता है। ठीक है, अंदर से डरा हुआ महसूस करेगा, अकारण ही चिंता उसके मन में व्याप्त कई बार रहती है। लेकिन अब शुभ पहलू क्या हुआ? शुभ पहलू इसका यह है कि लग्न में जब केतु होगा और शुभ प्रभाव दे रहा हो तो आत्मा की खोज की तरफ जाना, यह शुभ प्रभाव हुआ। अपने स्वयं की पहचान स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना, यह शुभ प्रभाव इसका होता है। लेकिन नेगेटिव क्या है? कम घुलना मिलना, ठीक है, और अपने आप में अकेलापन महसूस करना, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि जातक संतुष्ट ही नहीं हो पाता जब लग्न भाव में केतु ग्रह आकर बैठते हैं। तो आइए बात करते हैं केतु यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए। मित्रों कुंडली के दूसरे भाव में जब केतु ग्रह बैठते हैं तो करता क्या है? देखिए दूसरे भाव में जब केतु ग्रह बैठेगा, आप जानते हैं कि कुंडली का दूसरा भाव होता है धन का भाव, वाणी का भाव और परिवार का भाव। दूसरे भाव में जब केतु ग्रह बैठेंगे मित्रों तो धन और परिवार के मामले में किसी न किसी प्रकार की कमी बनी रहेगी। या तो व्यक्ति के पास धन रहेगा तो वो टिकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लग्न में दूसरे भाव में जब केतु बैठते हैं तो व्यक्ति का धन धीरे धीरे उसके पास से खिसकने लगता है। यानी करेंसी की यदि हम बात करें तो व्यक्ति के पास वो यानी पैसा, नकदी पैसा की मैं बात कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है, परिवार के लोगों से उसका असंतोष बना रहता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं हो पाता जहाँ केतु ग्रह बैठेगा, चाहे कितना भी धन आपके पास आ जाए। और इसके अलावा भौतिक चीज़ों की यदि हम बात करें तो वो ज़्यादा टिकती नहीं है। अब जन्मजात प्रवृत्ति की यदि हम बात करें तो व्यक्ति की आसक्ति बनी रहती है। ठीक है, लेकिन यदि केतु सेकंड हाउस के अंतर्गत बैठा है और शुभ प्रभाव यदि दे रहा है तो धन से उतना मोह फिर नहीं रह जाता, बोलचाल में सीधा साधा होगा और आध्यात्मिक रुझान की तरफ व्यक्ति बढ़ेगा। अब देखिए पिछले जन्म की यदि हम बात करें तो संसाधनों की असुरक्षा का एक कार्मिक बोझ बना रहता है। ठीक है, अपनी स्वयं की पहचान धन के रूप में वो समझेगा। इसके अलावा केतु यदि शुभ प्रभाव यदि देता है दूसरे भाव के अंतर्गत तो वाणी में सच्चाई बनी रहेगी, कड़वाहट रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की योग्य बात है मित्रों कि यदि दूसरे भाव में केतु है तो वाणी पर संयम बरतने का प्रयास
करना चाहिए। दूसरे भाव में केतु यदि बैठता है और खराब प्रभाव यदि देता है तो व्यक्ति ये धनहानि करवाता है फिर, ठीक है, और नीच की संगति कई बार करवाता है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का अनुभव होता है। तो आपको जो निचले स्तर के लोग हैं, जो समाज में जिनके क्रियाकलाप ठीक नहीं है, तो उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए दूसरे भाव के अंतर्गत केतु ग्रह यहाँ पर बैठते हैं। तो दूसरे भाव में मित्रों केतु ग्रह यदि बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में कई बार जातक को धन भाव में जब केतु ग्रह बैठता है तो राजा से धन की हानि का कई बार संकेत करता है। अब राजा से आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो किसी न किसी रूप में आपको जो धन हानि हो, यानी टैक्स के रूप में पैसा चले जाए, आप ऐसा मान सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई चोर उचक्का आपका धन चुरा कर ले जाए, इस प्रकार की आशंका भी बनी रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। दूसरे भाव में मित्रों केतु ग्रह यदि बैठता है तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति को कई बार ये उसका संग ठीक ना हो, कई लोगों के कई ऐसे, या फिर संग ठीक भी हो तो कम से कम खराब प्रवृत्ति के लोग उसके नजदीक आकर, ठीक है, उसको किसी न किसी प्रकार की पीड़ा देने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होगा, अपने मन में जो बात आएगी वो निकाल देगा, ठीक है, तो जिसके कारण वो अपनी बात, गोपनीय बातें वो छुपा कर नहीं रख पाता। तो आपको चाहिए कि यहाँ पर अपनी आवश्यक बातों को शेयर करने से बचें ताकि नेगेटिव प्रभाव से बचा जा सके। आइए बात करते हैं केतु ग्रह मित्रों यदि कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत आकर बैठ जाएं। मित्रों केतु कुंडली के तीसरे भाव में आकर बैठते हैं तो अब देखिए तीसरा भाव क्या है, पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन, ठीक है। तीसरे भाव में जब केतु ग्रह आकर बैठेगा तो अपनी बात को कहने में ऐसा जातक झिझक महसूस करेगा, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशंस का भाव भी कुंडली का तीसरा भाव है। यहाँ पर जब केतु ग्रह बैठेंगे तो व्यक्ति अपनी बात कहने में झिझक रखेगा, असुरक्षित अपने आप को कई बार महसूस करेगा, ठीक है। इसके अलावा जन्मजात प्रवृत्ति की यदि हम बात करें तो व्यक्ति अपने आप को अकेलापन, एकांत प्रिय रहना पसंद करेगा, अकेले काम करने की आदत ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेखन, रिसर्च की यदि हम बात करें तो लेखन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, आध्यात्मिक अध्ययन की क्षमता आपके अंतर्गत मन में रहेगी। हालांकि आप अपने ही प्रयासों से कई बार संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तीसरे भाव में केतु ग्रह बैठे हैं तो खुद की आवाज को आप मजबूत करने का प्रयास करें और मजबूत करना भी चाहेंगे, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना चाहेंगे। पुराने अधूरे अनुभव को संचार कौशल के माध्यम से आप पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में बैठा हुआ केतु आत्मचिंतन बढ़ाता है, ठीक है, और फालतू बातें यानी बुरी बातें जो है पीछे छूट जाती, जो कि एक अच्छा कहा जा सकता है। तीसरे भाव में मित्रों केतु बैठता है तो कई हमारे ज्योतिषाचार्य हुए उनका, जिनमें से कुछ का मत आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि मनुष्य गुणी होता है। तीसरे भाव का केतु ग्रह मनुष्य को गुणी बनाता है, ठीक है, ये बेहद ही सुप्रभाव हुआ। इसके अलावा व्यक्ति को धनी भी बनाता है, क्योंकि केतु की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर होगी और 9वीं दृष्टि कुंडली के एकादश यानी लाभ भाव पर होगी। तो ऐसा जातक धनी होता है, ऐसा वैद्यनाथ जो हमारे ज्योतिषाचार्य हुए जातक परिजात के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है, उनके द्वारा कहा गया। इसके अलावा तृतीय भाव में केतु ग्रह बैठेगा तो शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, जातक धनवान बनता है और उदार पुरुषों के साथ रहने वाला होता है, ऐसा हमारे एक आधुनिक ज्योतिषाचार्य का मत है। हालांकि मैं उनका नाम का उल्लेख यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा किसी कारणवश। आइए बात करते हैं केतु ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए। मित्रों केतु ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि आकर बैठ जाए, देखिए कुंडली का चौथा भाव क्या है, घर के सुखों का भाव है कुंडली का चतुर्थ भाव, माँ का भाव है, मातृभूमि का भाव है। कुंडली के चतुर्थ भाव में मित्रों केतु ग्रह बैठेगा तो क्या रहेगा, घर में या बचपन में कुछ खाली खाली सा अनुभव उसे मिलता है, यानी घर के सुखों से ऐसा जातक प्राय संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि आंतरिक शांति की खोज में ऐसा जातक रहेगा। केतु का संबंध कुंडली के अष्टम और द्वादश भाव से होने के कारण व्यक्ति के अंतर्गत आंतरिक शांति खोजने की चाह बनी रहेगी, चाहे घर में उसे कितना ही सुख क्यों ना मिल जाए, ठीक है। कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु ग्रह बैठेगा तो ऐसा जातक स्पिरिचुअल सुख की चाह या ग्रह सुख की चाह बनी रहेगी। कुंडली के चतुर्थ भाव में मित्रों केतु ग्रह का होना बताता है कि व्यक्ति आंतरिक सुरक्षा की कमी को भरना चाहेगा, यानी आंतरिक रूप से असुरक्षित कई बार ऐसा जातक महसूस करता है। चतुर्थ भाव में केतु ग्रह मित्रों बैठे हुए हों तो हमारे जो आचार्य हैं वैद्यनाथ, जिनका वर्णन हमें जातक परिजात के अंतर्गत मिलता है, कहा गया है उनके द्वारा कि चतुर्थ भाव में केतु हो तो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, ठीक है। लेकिन अब इसे समझने की बात है कि केतु ग्रह चतुर्थ भाव में यदि बैठे हुए हों तो देखिएगा कि राशि कौन सी है, ठीक है, क्या केतु नीच राशि में है क्या,
ये देखना होगा। यदि केतु नीच राशि में हो, खराब ग्रहों का प्रभाव हो, चतुर्थ भाव का स्वामी खराब स्थिति में हो, तब हम इस पर विचार कर सकते हैं। और जिनके चतुर्थ भाव में केतु ग्रह बैठे हुए हैं वो खुद प्रैक्टिकल अनुभव अपने कमेंट्स के माध्यम से साझा अवश्य करें। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में जब केतु ग्रह बैठता है तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये भी है कि चौथे भाव से संबंधित चीजों में परिपूर्णता नहीं आएगी, ठीक है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं कमी बनी रहेगी, उसे बताता है। शुभ बात क्या है? अच्छी बात यह है कि व्यक्ति आध्यात्मिक शांति की तलाश में जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पिछले जन्म के या पुराने जन्म के या पिछली प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति को एक आंतरिक सुख और या आध्यात्मिक सुख की चाह बनी रहती है। ऐसा केतु कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठकर बताते हैं। मित्रों, केतु चतुर्थ भाव में होता है तो कई बार घरेलू सुख जो है व्यक्ति का कमजोर होता है, मातृ सुख पितृ सुख की थोड़ी बहुत हानि करता है, ठीक है। बंधु बांधव की सुख की यदि हम बात करें तो वो कमजोर करता है, यानी उतना अच्छा क्योंकि चित्त को ये व्यग्र करेगा, उतना अच्छा नहीं माना जा सकता जब केतु ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठते हैं। तो आइए बात करते हैं केतु यदि कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ जाए। देखिए, कुंडली का पंचम भाव क्या है? बुद्धि और प्रेम का भाव है, सृजन का भाव, संतान का भाव। यहां पर यदि केतु ग्रह आकर बैठेंगे तो इसे कैसे माने? देखिए, चतुर्थ भाव में जब पंचम भाव में जब केतु ग्रह बैठते हैं तो क्रिएटिविटी व्यक्ति के अंतर्गत होती है, ठीक है, लेकिन उसकी दिशा व्यक्ति को खुद तय करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ों की यदि हम बात करें तो प्रेम इत्यादि से संबंधित चाह बनी रहती है। जन्मजात प्रवृत्ति व्यक्ति के अंतर्गत होती है। कौन सी होती है? वो ये होती है कि व्यक्ति बुद्धि तर्क से नहीं बल्कि भीतर से चलती है। क्या इच्छा रहती है व्यक्ति की? कि बुद्धि तर्क से नहीं बल्कि भीतर से चलती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत पाई जाती है। रिश्तों में अटैचमेंट की यदि हम बात करें तो कम रहेगा, ठीक है। प्रेम संबंधों में थोड़ा दिक्कत का अनुभव व्यक्ति कर सकता है। कुंडली के पंचम भाव में मित्रों केतु ग्रह आकर बैठते हैं तो देखिए, पंचम भाव में केतु ग्रह आकर बैठेगा तो पंचम दृष्टि से नवे भाव को और इसके अलावा अपनी नवी दृष्टि से लग्न को देखेगा। तो मानसिक रूप से कई बार व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता का अनुभव होता है। संतान पक्ष की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मित्रों थोड़ा कष्ट का अनुभव उसे हो सकता है। पंचम भाव में केतु बैठता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने पेट का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, यानी खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता बनती है, अन्यथा कहीं ना कहीं पेट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी का अनुभव हो, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। पंचम भाव में केतु ग्रह यदि बैठा हुआ हो तो और खराब प्रभाव यदि दे रखा हो तो विद्या से, ज्ञान से कई बार व्यक्ति वंचित रह जाता है, यानी जो शिक्षा उसे चाहिए उसमें कहीं ना कहीं उसमें कमी का अनुभव वह करता है। आइए बात करते हैं केतु यदि कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाएं। मित्रों, आप जानते हैं कि कुंडली का जो छठा भाव होता है रोग का, ऋण का और शत्रुओं का भाव है। छठे भाव में जब केतु ग्रह बैठेगा तो स्वास्थ्य को और सेवा को प्रभावित करेगा, दैनिक जीवन को प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, छठे भाव में जब केतु ग्रह बैठेगा तो कई बार हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके रोग आसानी से समझ में नहीं आते, पकड़ में नहीं आते, ठीक है। रोजमर्रा के कार्य को ऐसा व्यक्ति बोझ समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता बनती है। जन्मजात प्रवृत्ति कुछ अच्छी रहती हैं, वो ये रहती हैं कि देखिए, छठे भाव में जब केतु ग्रह बैठता है और सुप्रभाव देता है। सुप्रभाव की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि देखना होगा कि किस राशि में केतु ग्रह बैठे हुए हैं, उसके स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है। छठे भाव में केतु ग्रह जब बैठेगा मित्रों तो सेवा भाव का गुण जातक के अंतर्गत पाया जाता है, और यदि सेवा करता है तो बड़े से बड़े रोग का इलाज, बड़े से बड़ी समस्या का इलाज कर सकता है, ठीक है। इलाज सेवा भाव किसी भी रूप में हो सकता है। वो किसी का इलाज चल रहा है, वहाँ पर सहयोग करना है या सेवा करना, ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी और उनसे फ़ायदा भी होगा। समस्याओं से बचने की बजाय ऐसा जातक जो है उनका सामना करने की चेष्टा करता है, ये शुभ प्रभाव इसका होता है, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति के अंतर्गत प्रवृत्ति होगी कि वो शिकायत ना करके संघर्षों से दूरी बनाकर समाधान करना सीखता है। छठे भाव में मित्रों केतु ग्रह बैठता है तो ऐसी स्थिति में छोटी मोटी परेशानियों से मुक्ति उसे मिल जाती है, ठीक है। अब छठे भाव में केतु ग्रह बैठा हुआ है तो सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि व्यक्ति को शरीर के साथ साथ अपनी मन की शुद्धता पर भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कई बार व्यक्ति की आदतें जो रहती हैं उसमें उसे सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है। अब छठे भाव में जब केतु होते हैं तो देखा गया है कि सामान्यतः दांत के या ओंठ इत्यादि के रोग उत्पन्न हो, इस प्रकार की आशंका बनती है, क्योंकि केतु की जो नवी दृष्टि होती है वो कुंडली के सेकंड हाउस पर जाती है। अब सेकंड हाउस का स्वामी यदि मजबूत हो और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तब तो ठीक, अदरवाइज थोड़ी बहुत समस्या इस प्रकार की रह सकती है।
छठे भाव में केतु यदि बैठा हुआ हो तो शत्रु दूर भाग जाते हैं, ठीक है, ये शुभ प्रभाव इसका है। मामा का सुख कम मिलता है, ठीक है। पशुधन की यदि हम बात करें तो विपुल मात्रा में होता है, ऐसा हमारे ज्योतिषाचार्य जागेश्वर का कहना है। आइए बात करते हैं कि केतु ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हों। देखिए केतु ग्रह मित्रों कुंडली के सप्तम भाव में बैठते हैं तो आप जानते हैं कि कुंडली का सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है और इसके अलावा साझेदारी का भाव है। सप्तम भाव में जब केतु ग्रह बैठेंगे तो रिश्तों में दूरी का अनुभव कर सकता है व्यक्ति, गलतफहमी इत्यादि हो सकती हैं, ठीक है। जन्मजात प्रवृत्ति की यदि हम बात करें, जन्मजात प्रवृत्ति ये रहती है कि रिश्तों में थोड़ा दूरी की आवश्यकता बनती है, ठीक है। ज़्यादा नज़दीकियाँ समस्याओं का करवाएंगी, दिखाएंगी। और सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु बताता है कि व्यक्ति रिश्तों में थोड़ा सा स्पेस रहने की आवश्यकता है, ठीक है। चाहे वो आपके साझेदार हों या आपका स्वयं का जीवन साथी हो, थोड़ा उसमें स्पेस होना आवश्यक है, ठीक है। अब प्रवृत्ति के देखिए सप्तम भाव में जब केतु ग्रह बैठेंगे तो रिश्तों में बैलेंस की कमी रहती है। मित्रों केतु ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं। देखिए आप जानते हैं कि कुंडली का अष्टम भाव है आयु का भाव, मृत्यु का भाव, गहरे रहस्यों का भाव। अष्टम भाव में जब केतु ग्रह बैठेंगे तो गहरा मन आपके पास होगा, ठीक है। रहस्यों को समझने की क्षमता आपके अंतर्गत होगी। अष्टम भाव में जब केतु ग्रह बैठेंगे तो रिसर्च के क्षेत्र में आपको लाभ होगा। ऑकल्ट यानी ज्योतिष, तंत्र मंत्र यंत्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि चीज़ों में गहरी रुचि हो सकती है, ठीक है, इसको ये बढ़ाते हैं। अष्टम भाव में केतु ग्रह बैठते हैं तो जन्मजात प्रवृत्ति की यदि हम बात करें तो पुराना ज्ञान आपके पास बहुत हो, इस बात की संभावना बनती है, ठीक है। भावनात्मक रूप से यदि हम बात करें तो भावनाएं आपकी डगमगाएंगी, कई बार आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव बना रहेगा, ठीक है, ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा विषय वासना की तरफ भी व्यक्ति का झुकाव कुछ अधिक रहे, इस बात की आशंका भी बनती है यदि बुरे प्रभाव केतु ग्रह यहाँ पर बैठकर दे रहे हो तो। अष्टम भाव में केतु ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में जो परिवर्तन होते हैं उनको स्वीकार करें, ना कि उनसे भागे, ठीक है। परिवर्तन को स्वीकार करना आप सीख गए तो निश्चित रूप से अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। हालांकि यहाँ पर भाग्येश, गुरु और अष्टमेश की स्थिति पर विचार करना आवश्यक हो जाएगा। अष्टम भाव में केतु बैठते हैं तो मित्रों आध्यात्मिक जागरण होता है, ठीक है। कोई बड़ा आंतरिक परिवर्तन अष्टम भाव में बैठा हुआ शुभ केतु कराता है। आइए चर्चा करते हैं यदि केतु ग्रह कुंडली के 90 भाव में आकर बैठ जाएं। देखिए कुंडली के 90 भाव की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि ये धर्म का भाव है, अध्यात्म का भाव है, भाग्य का भाव, विचार तो हम यहाँ से करते ही हैं। यहाँ पर यदि केतु बैठता है शुभ स्थिति में तो व्यक्ति को इन क्षेत्रों में रुचियाँ होती हैं, ठीक है। और 90 भाव में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को परंपरागत रूप से जो धर्म चला आ रहा है, परंपरागत रूप से चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है, तो व्यक्ति उनमें बदलाव चाहता है, ठीक है। व्यक्ति वैसा का वैसा स्वीकार ना करके उसमें परिवर्तन चाहता है। और इसके अलावा यात्राओं की यदि हम बात करें तो बड़े बड़े धार्मिक यात्राओं, विशेष रूप से बड़े बड़े आध्यात्मिक अनुभव ऐसे जातकों को होते हैं। और व्यक्ति अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता से सीखता है, पढ़ाई से ज़्यादा व्यक्ति खुद की बुद्धि लगाएगा और उनसे वो ज़्यादा सीखेगा। गुरुओं से साथ संबंध से व्यक्ति को ज़्यादा गहरे अनुभव होंगे। ज्ञान की खोज की यदि हम बात करें तो व्यक्ति ज्ञान, कुछ अनुभव रहेंगे पुराने जन्म के अधूरे अनुभव उसके, वो ये रहेंगे कि ज्ञान की खोज उसे पूरी करना है इस जन्म में, ठीक है, जिसको वह पिछले जन्म से लेकर आया है। इसके अलावा व्यक्ति अपने आप को दर्शन शास्त्र, ठीक है, यानी एक प्रकार का व्यक्ति दार्शनिक होगा, ठीक है, तो उनमें परिवर्तन करना चाहेगा, उसमें शुद्धता ले आना चाहेगा। 90 भाव के अंतर्गत बैठा हुआ केतु मित्रों कई बार व्यक्ति को यात्रा और अध्ययन से जो उसको अनुभव मिला है उसमें उसको वो डिफाइन करना चाहेगा, मतलब उसको परिभाषित करना चाहेगा, ठीक है, उसको उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास वो करेगा। आइए बात करते हैं कि दसम भाव में केतु ग्रह यदि बैठे हुए हों तो देखिए दसम भाव आप जानते हैं कि करियर का भाव है, ये प्रतिष्ठा का भाव है। यहाँ पर यदि केतु ग्रह बैठते हैं तो उतार चढ़ाव बना रहेगा, इससे नो डाउट, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा हटके तो हम बात करेंगे। देखिए केतु यदि 10वें भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो करियर में अचानक बदलाव आते हैं, अस्थिरता रह सकती है। हालांकि आप जानते हैं केतु जहाँ बैठता है वहाँ पर संतुष्टि नहीं आने देता, ठीक है, और तो व्यक्ति अपने कार्य में पूर्णता चाहेगा। दसम भाव में केतु ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने अहम का परित्याग करके उद्देश्यपूर्ण कार्य यदि करे तो निश्चित रूप से ये केतु जो है उसको जीवन में बड़ी उन्नति देते हैं।
इसके अलावा सार्वजनिक जीवन की यदि हम बात करें तो सार्वजनिक जीवन से व्यक्ति कई बार थका हुआ महसूस करता है जब केतु दसम भाव में विशेष रूप से बैठे हुए हों, क्योंकि केतु जब दसम में होंगे तो राहु सीधी सी बात है चतुर्थ भाव में होंगे, तो व्यक्ति का जो बचपन है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का उसे कष्ट हो, उसको ये इंडिकेट करता है। हालांकि यहाँ पर कुंडली विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि ये भी देखना होगा कि चतुर्थेश कहाँ बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव है या नहीं। हालांकि यदि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि ना हो तो कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान मित्र पाया गया है कि चतुर्थ का राहु व्यक्ति को जो है थोड़ा परेशान करता है। ठीक है, यानी कोई ना कोई आर्थिक तंगी देगा, आर्थिक परेशानी देगा माता पिता वाले घर में विशेष रूप से, और देरी से उसके जीवन में उजाला आता है। लेकिन आज की वीडियो में क्योंकि हम बात कर रहे हैं केतु के संदर्भ में, तो केतु के विषय में ही चीज़ों को लेंगे। देखिए, केतु जब दसम में बैठते हैं तो व्यक्ति आध्यात्मिक राह अपनाने वाला होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है केतु की, जब दसम भाव के अंतर्गत केतु बैठते हैं तो। मित्रों, आइए बात करते हैं कि एकादश भाव में केतु ग्रह आकर बैठ जाएं। देखिए, एकादश भाव आप जानते हैं कि आय का विचार यहाँ से हम करते हैं, किसी भी प्रकार की उपलब्धि का विचार, किसी भी प्रकार की सिद्धि का विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है। कुंडली के एकादश भाव से हम विचार करते हैं कि किस प्रकार के हमारे बड़े भाई बहनों के साथ संबंध रहेंगे। एकादश भाव में जब केतु ग्रह बैठते हैं तो कम ही लोगों के साथ ऐसे जातकों की निभ पाती है, यानी गहरी दोस्ती बहुत कम लोगों के साथ होती है। कई बार इनकी दोस्ती बदलती रहती है। और आय की यदि हम बात करें तो आय में भी उतार चढ़ाव बना रहता है, और सामाजिक रूप से देखा जाए तो इन लोगों को घुलना मिलना थोड़ा कम ही पसंद होता है। यह कह सकते हैं कि कम ही निभ पाएगी ऐसे लोगों की। ठीक है, विशेष रूप से संतान की चिंता, स्त्री पक्ष की चिंता और धन से संबंधित चिंता जीवन में प्रायः बनी रहती है। भौतिक रूप से आय में उतार चढ़ाव जीवन काल के दौरान बना रहता है। मित्रों, आइए बात करते हैं कि केतु यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं। देखिए, 12वां भाव आप जानते हैं कि मोक्ष का भाव है ये, और इसके अलावा 12वें भाव से हम विदेश का विचार, अवचेतन मन का विचार, इन सभी की बातों का विचार कुंडली के 12वें भाव से भी करेंगे। अब यहाँ पर यदि केतु ग्रह बैठ जाएंगे, केतु यदि शुभ स्थिति में होते हैं तो गहरा अनुभव देगा। ठीक है, मोक्ष की तरफ ले जाएगा। गुरु और भाग्येश की स्थिति यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर लग्नेश की स्थिति पर भी विचार करना जरूरी होगा। 12वें भाव में केतु बैठा हुआ हो तो इसका मतलब है कि जन्मजात आपके अंदर एक सहानुभूति बनी रहेगी। ये अच्छा शुभ पहलू हुआ किसी के प्रति भी। ठीक है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशन पावर आपकी मजबूत बनी रहेगी। ठीक है, और आध्यात्मिकता की यदि हम बात करें तो जन्मजात बनी रहेगी। अकेलेपन की एक आदत रहती है जब 12वें भाव से केतु संबंध बनाता है, विशेष रूप से 12वें भाव में केतु ग्रह बैठता है। पुराने जन्म का जो अधूरा प्रयास था, यानी मोक्ष की तरफ जाने का प्रयास, वो बना रहता है यदि कुंडली के 12वें भाव में केतु बैठता है तो। ठीक है, और अकेलेपन में अकेलापन आपके लिए एक कह सकते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने का एक अच्छा साधन रह सकता है, क्योंकि केतु 12वें भाव में यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हों, यानी स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि होकर बैठे हुए होने चाहिए। गुरु और लग्नेश की स्थिति भी कुंडली के अंतर्गत मजबूत होनी चाहिए। ध्यान, योग, तप के माध्यम से आप अपने जीवन को और अधिक समृद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अपने अहंकार को मिटाकर चरम पद की तरफ बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा के अवसर भी कई बार मित्रों केतु 12वें भाव में बैठे हुआ हो तो उपलब्ध कराता है।